औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपके खिदमत में जो टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ उसका इन्वान है ब्रॉयलर चिकन मीट साइड इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो हम घर में मुर्गी पालते हैं वो तकरीबन 6 माह लेती है बड़ा होने में, जवान होने में, बालिग होने में, और उसके बाद वो अंडे देती है। लेकिन जो हम ब्रॉयलर चिकन खाते हैं दोस्तों, वो अफज़ाइश में 33 या 30 दिनों में तैयार हो जाती है। उसकी ये इतनी तेज़ अफज़ाइश में किस चीज़ का किरदार है, कौन सी चीज़ अपना रोल प्ले करती है, कौन सी चीज़ें उसकी खुराक में शामिल की जाती हैं और उन मुर्गियों के खाने से हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, मैं इसके बारे में आज आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। में कौन कौन सी बीमारियां लाहिक होती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो अगर आप सारी देख लें तो दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलिएगा, फेसबुक के ज़रिए कर दे, सोशल मीडिया के ज़रिए कर दे, ताकि ये वीडियो यूट्यूब पर ही ना पड़ी रह जाए बल्कि आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों तक भी जाए और उनको भी इसके बारे में फ़ायदा हासिल हो। दोस्तों, जो फीड ब्रॉयलर को दी जाती है वो मुर्दा जानवरों का खून उसमें शामिल होता है। इसके साथ साथ दोस्तों उसमें गला सड़ा गोश्त शामिल होता है, हड्डियां शामिल होती हैं और अमूमन जो ये प्लास्टिक चमड़ा वगैरह होता है उसको भी क्रश करके उसमें वो डाल देते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि हमारी सड़कों पर मरे जाने वाले कुत्ते और बिल्लियाँ जो रोड एक्सीडेंट में मरे जाते हैं उनको भी वो क्रश करके उसमें डाल देते हैं। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन अमूमन हुकूमत से छुपाई जाती है क्योंकि कोई कंपनी नहीं चाहती कि हमारी फीड दूसरों तक ना पहुंचे। और पिछले दिनों हुकूमत ने नोटिस भी लिया था तो उन कंपनियों ने ये कहकर इनकार कर दिया, उन्होंने वो वाली रिपोर्टें दिखा दी जो सही फीड की थी, बल्कि हमारे गली मोहल्लों में, हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में, हमारे टाउन्स में जो इतनी मिकदार में गोश्त सप्लाई होता है उसकी सप्लाई सिर्फ वो चंद कंपनियों की फीड से पूरी नहीं होती, बल्कि वो ब्रॉयलर को फीड देने के लिए बहुत सी कंपनियां कायम हैं जो ये काम करती हैं। इसके बरक्स दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि घरेलू मुर्गी हम जो पालते हैं उसमें हम उसको खालिस ग़िज़ा देते हैं, उसको हम अगर वो बाहर भी निकलती है तो वो दाना खाती है, लेकिन वो खालिस दाना होता है। व्यूअर्स, ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये लोग हमें इनडायरेक्टली जहर खिला रहे हैं। दोस्तों, आप अगर देखें तो ये इनडायरेक्टली हमें जहर कैसे खिला रहे हैं इसका तजर्बा आपको बखूबी हो जाएगा जब आप ये इंफॉर्मेशन सुनेंगे। दोस्तों, उसकी खुराक में वो जो कसाब होता है वो वेस्ट उसका होता है, मुर्गी का वेस्ट, उसकी पोट, उसका मैदा साफ़ करने के बाद उसकी पोट बचती है, वो उसकी खाल, उसकी अंतड़ियाँ, उसका खून, ये सारी चीज़ें वो जो एक डब्बे में डाल देता है, एक बाल्टी में, वो बाल्टी उनकी बिक जाती है, गाड़ियाँ आती हैं वो ले जाती हैं और वही सारा वेस्ट उसकी खुराक में शामिल कर दिया जाता है।
अब दोस्तों मैं इसके हमारे जिस्म पर, इंसानी जिस्म पर, ह्यूमन बॉडी पर होने वाले मुज़र असरात के बारे में आपको आगाह करूँगा और इसको बड़े गौर से और तवज्जो से आपने सुनना है। इससे, इस गोश्त के खाने से, ब्रायलर खाने से हमारी कौम सुस्त होती जा रही है, यानी सुस्त अल वजूद होती जा रही है। हम में जोड़ों की, गुर्दों की और बीमारियां लाहिक हो रही हैं और गुर्दों के गिर्द चर्बी जम जाती है। इसके साथ साथ जो हमारा लीवर है, जो प्लांट ऑफ केमिकल्स है, जो केमिकल्स रिलीज़ करता है दोस्तों, वो बड़ा मुतासिर हो रहा है। उसकी सही सिक्रीशंस नहीं हो रही, जो कि हमारी डाइजेशन के लिए और हमारे बहुत से अवामल के लिए बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। इसके साथ साथ हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में बढ़ रहा है और कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने से दोस्तों हमें ब्लड प्रेशर की बीमारियां लाइक हो रही हैं, जो कि इस दौर में अमूमन पाई जाती हैं दोस्तों। जैसे हमारे बच्चे, अगर हम उनका मुशाहिदा करें तो बहुत से बच्चे, उनको सूजन सी हो जाती है मुंह पर। जब हम हाथ या उंगली का प्रेस करें तो वो उधर गड़ा पड़ जाता है, वो सूजन की वजह से होता है दोस्तों। ये सूजन क्यों होती है? ये इसी ब्रायलर गोश्त के खाने की वजह से होती है दोस्तों। हमारे अंदर ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरापन बहुत आम हो रहा है। इसके साथ साथ हमारे बच्चे जल्दी बलूगत को पहुंच रहे हैं, वो जल्दी बालग हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वो स्टीरॉइड जो इनकी खुराक में शामिल किया जाता है दोस्तों। अमूमन पहले हमारे लड़के 8 या 9 साल की उम्र में अब जवान हो जाते हैं, यानी बालग हो जाते हैं, लेकिन पहले तकरीबन 14 साल की उम्र में जाके बालग होते थे। इसी तरह दोस्तों हमारी लड़कियां 8 या 9 साल की उम्र में बालग हो जाती हैं, लेकिन पहले वक्तों में 12 या 13 साल की उम्र में बालग होती थी दोस्तों। इसके साथ साथ लड़कियों के चेहरों पर बाल नुमायाँ हो रहे हैं। उस बाल की वजह से उनकी खूबसूरती पर असर पड़ता है और वो ब्यूटी पार्लर्स का रुख करती हैं। इससे ब्यूटी पार्लर्स वालों का काम चमक रहा है दोस्तों। आखिर पर मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगा कि जो घर की मुर्गी जो 6 माह अंडे देती है और उसके बाद हम उसका गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें दोबारा यही काम शुरू करना होगा कि हम अपने घरों में जितनी कोशिश हो सके मुर्गियाँ पालें और देसी मुर्गी जो फ्रेश फीड पर पली है उसका गोश्त खाएं। या फिर दोस्तों हम मटन या रेड मीट इस्तेमाल करें या बीफ हम इस्तेमाल कर लें, लेकिन इससे हम छुटकारा पाएं, इस गोश्त को इस्तेमाल ना करें दोस्तों। आखिर पर मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, ये वीडियो लाइक करें, अगर आपको लाइक कर दें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मौसूल होती रहें और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। हमारा चैनल तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके पास हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।